इस व्रत को करने से भगवान शंकर की प्राप्ति हुई थी और कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती को विवाह के लिए हाँ किया था। जिन स्त्रियों की कुंडली में इस प्रकार के दोष बने रहते हैं जिससे वो विधवा हो सकती हैं, जिससे उनके पति और उनके बीच में समस्याएं उत्पन्न रहती हैं। रक्षाबंधन का सनातन धर्म में क्या महत्व माना गया है? अभी इसकी कहानी लंबी है। क्या चांदी की जो राखी है वो सभी लोग पहन सकते हैं, सभी राशि के लोग पहन सकते हैं, या किसी को नहीं पहननी चाहिए? चांदी की जो राखी है वो कभी भी के लोगों को नहीं पहननी चाहिए। जैसे मेष राशि वाले लोग हैं, अगर वो राखी प्रदर्शित हो रहे हैं, यदि उस पर प्रदर्शित हो रहे हैं, यदि उस पर प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इस प्रकार की राखियां जो है वो मेष राशि के लोग ले सकते हैं। राखी बांधते समय एक मंत्र का विशेष तौर पर जाप जरूर कर लेना चाहिए। यह मंत्र है, राखी बांधे तो तब यह वीडियो खोलकर इस मंत्र को या तो स्क्रीनशॉट ले लें अथवा इस मंत्र को ऑडियो निकालकर एडिट करके पूर्णिमा तिथि को, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। राखी बांधने से पहले जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो राज चैनल में, जहां आपको सनातन धर्म से रिलेटेड, हमारे त्योहारों से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी, तंत्र मंत्र यंत्र की जानकारी, साधना की जानकारी प्राप्त होती है। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन और हरियाली तीज के बारे में, जो सावन के मेन फेस्टिवल्स हैं, कि उन्हें कैसे मनाया जाता है, क्या उनमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इन व्रत का क्या महत्व है, कौन सी किस राशि की बहन अपने भाई को कौन से रंग के धागे की राखी बांध सकती है, क्या भाई बहन का प्रेम हमेशा के लिए इस बंधन के थ्रू बंधा रहता है। आइए बात करते हैं एस्ट्रो राज जी से, रजत ठाकुर जी से। सर, आपके चैनल के माध्यम से हमें अभी श्रावण मास की काफी जानकारी प्राप्त हुई। हमने चर्चा की थी कि कैसे भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है या कैसे हम अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में ये 27 तारीख को हरियाली तीज है, तो क्या आप हरियाली तीज के विषय में कुछ बता सकते हैं? इसका क्या महत्व है, किस तरह से भाई अपनी बहन को कोथली भेजते हैं, या ये प्रथा कैसे स्टार्ट हुई? हरियाली तीज नहीं, इस त्योहार को हम पृथ्वी का एक श्रृंगार मानते हैं। अर्थात जब वर्षा हो जाती है पृथ्वी पर, तो वर्षा के बाद सभी वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, जो लताएं हैं, अपने पूर्ण यौवन में आ जाती हैं और पूर्ण सुंदरता के साथ यह पृथ्वी अपने यौवन के साथ एक अत्यंत सुंदर रूप लेकर आती है, जिसे हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। और इसके बहुत से महत्व भी हैं, क्योंकि पूर्व समय में भाई अपनी बहन के घर नहीं जा पाता था और बहन अपने भाई के घर नहीं जा पाते थे। दूर दूर घर होते थे, गाड़ी घोड़ा इत्यादि की सुविधा नहीं होती थी, इतने दूर के रास्ते होते थे, तो वहां पर उस समय बैलगाड़ी के द्वारा जो है यात्रा को पूर्ण किया जाता था। आज के समय में तो फ्लाइट से 2 मिनट के अंदर अंदर आप विदेश गमन भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व समय में ऐसा नहीं था। पूर्व समय में एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था, ये दुर्धर कार्य हो जाता था। तो इस परिस्थिति में क्या करते थे, जो भाई है अपने घर से कुछ मिठाई, कुछ घेवर इत्यादि चीजें, जिसमें रक्षा सूत्र होता था, चावल होते थे, चंदन होता था, ये सब एक पोटली बनाकर, जिसे हम कोथली बोलते हैं, वह सब अपनी बहन के लिए भेजता था, जिसमें भाई का प्यार, माता और उसकी माता का प्यार, यह अपनी पुत्री के लिए दिया जाता था। ऐसी अवस्था में जब ये परंपरा धीरे 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 बढ़ने लगी, आज के दिन में इसे हम कोथली बोलने लगे, हरियाली तीज बोलने लगे। हरियाली तीज एक ऐसा अवसर होता है जहां पर माँ पार्वती ने भगवान शंकर के लिए एक व्रत रखा था, ये हरियाली तीज का व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की प्राप्ति हुई थी और कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती को विवाह के लिए हाँ किया था। जिन स्त्रियों की कुंडली में इस प्रकार के दोष बने रहते हैं जिससे वो विधवा हो सकती हैं, जिससे उनके पति और उनके बीच में समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, जो ऐसी कन्याएं हैं जिनके विवाह नहीं होते और बार बार रिश्ते आते हैं और अटक जाते हैं, उन सभी स्त्रियों को और कन्याओं को यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जैसे भगवान शंकर की प्राप्ति माँ पार्वती को हुई थी, ऐसे ही अच्छे वर की, सुयोग्य पति की प्राप्ति उन स्त्रियों को हो जाती है। हरियाली तीज नहीं है, यह
पृथ्वी का यौवन है, जो हरियाली तीज के दिन पृथ्वी यौवन धारण करती है। आप देखेंगे यदि आप पर्वतों की सैर करेंगे, क्योंकि हम तो पर्वतों की कंदराओं से ही बोलते हैं, जब आप इन पर्वतों की सैर करेंगे तो देखेंगे पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है। एचडी क्वालिटी में पूरी पृथ्वी का हमें सौंदर्य प्राप्त होता है। ये एचडी क्वालिटी की जो हमें पृथ्वी का सौंदर्य दिखता है, ये सिर्फ हरियाली तीज के दिन ही देखने को मिलता है। जैसे हमें रजत जी ने बताया है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो जो भी लेडीज, रजत जी आपका कहना है, इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अवश्य जी। रजत जी, हम जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का सनातन धर्म में क्या महत्व माना गया है? हर एक व्यक्ति अपनी रक्षा चाहता है। कहते जी। हैं एक असुर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था सतयुग के समय में, जिसका नाम है वृत्रासुर। जी। वृत्रासुर ने, अभी इसकी कहानी लंबी है कि एक मुनि थे, उन मुनि ने इंद्र को श्राप दिया था कि तुम्हारा मैं राज्य हड़प हड़प लूंगा, और उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि मुझे कोई ऐसा पुत्र चाहिए जिस पुत्र के द्वारा मैं इंद्र पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो उस पुत्र की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा उन ऋषि मुनि ने प्राप्त की, और उन्हें वो पुत्र प्राप्त भी हो गया। प्राप्त होने के बाद वृत्रासुर ने, कहते हैं कि इंद्र को इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि कई हजार वर्षों तक जो है स्वर्ग का राज्य किया। तो जब एक बार वृत्रासुर से युद्ध के समय में इंद्र युद्ध के लिए निकले, तो उनकी पत्नी ने उनके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा था। जी। और रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहते हैं कि उनकी विजय हो गई थी। तो उस सतयुग के समय से ये रक्षा सूत्र का विधान चलता आ रहा है। उससे पहले ऐसा नहीं है कि रक्षा सूत्र वहीं से प्रारंभ हुआ था। उससे पहले भी, जैसे बृहस्पति ऋषि हैं, देवताओं के जो मुनि हैं, वो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अपने यजमान अर्थात इंद्र के हाथ पर भी जो रक्षा सूत्र बांधा जाता था, अर्थात एक ब्राह्मण के द्वारा, एक द्विज के द्वारा और एक आचार्य के द्वारा, जो उसके यजमान के हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उस रक्षा सूत्र का भी अपना एक विधान है। अर्थात इस दिन ही यह रक्षा सूत्र पहले बांधा जाता था। यह रक्षा सूत्र भगवान विष्णु के हाथ में भी बंधा है, यह रक्षा सूत्र भगवान शिव के हाथ में भी बंधा है, यह रक्षा सूत्र जो है इंद्र के हाथ में भी बंधा है, और ये रक्षा सूत्र आपके चैनल से हम बता रहे हैं कि बहन और भाई के हाथ में भी बंधा है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री ही इस पुरुष को बांध सकती है या पुरुष ही स्त्री को बांध सकता है। कोई भी किसी को भी यह रक्षा सूत्र बांध सकता है, ऐसा नहीं है। आज के समय में रक्षाबंधन को भाई बहन का त्योहार बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रक्षा सूत्र भाई बहन का नहीं है। यह रक्षा सूत्र एक के प्रति दूसरे का सम्मान, अर्थात एक के प्रति दूसरे की रक्षा करने का जो संकल्प होता है, इस संकल्प को ही रक्षा बंधन का त्योहार बताया गया है। जी, जैसे कि बहनों की रक्षा भाई करते हैं, इसलिए बहनें अपने भाइयों को इस दिन राखी बांधती हैं। रजत जी, आजकल बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि चांदी की राखी चल रही है, अलग अलग डिजाइन्स में लोग चांदी की राखी बांधते हैं, अलग अलग कलर्स का महत्व है। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या चांदी की जो राखी है वो सभी लोग पहन सकते हैं, सभी राशि के लोग पहन सकते हैं, या किसी को नहीं पहननी चाहिए? देखिए, रक्षा सूत्र क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक मौली का कलावा भी रक्षा सूत्र ही होता है, और पहले के समय में रक्षा सूत्र के अंदर विशेष एक पोटली होती है। एक पीले रंग का कपड़ा होता था, पीले रंग के कपड़े में थोड़े से चावल, एक दुर्वा और एक सुपारी रखकर उसे बांधकर रक्षा के रूप में भाई या बहन के या ब्राह्मण के या यजमान के हाथ में बांधा जाता था, जिसके द्वारा रक्षा होती थी। आज के समय में लोग एक धागा भी बांध देते हैं, उस धागे के द्वारा भी रक्षा होती है। लेकिन जो आप ये मुझे कह रहे हैं कि ये चांदी की राखी और ये अन्य 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 प्रकार की राखियां, इनका कोई वैदिक, कोई ज्योतिषीय या कोई इस प्रकार का शास्त्रीय विधान नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से बांध सकता है, इसमें हमें कोई दोष नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं ग्रहों के पर्पस से, तो ग्रहों के पर्पस से चांदी की जो राखी है वो कभी भी मिथुन राशि के लोगों को नहीं पहननी चाहिए, वो कभी भी वृष राशि के लोगों को नहीं पहननी चाहिए। इनके लिए चंद्रमा मारक होते हैं, और चांदी यदि ये लोग धारण करते हैं तो इनके लिए शरीर में कष्ट आ जाता है,
मन में अनेकों प्रकार के दुर्व्यवहार दुर्व्यसन की चीजें उत्पन्न होने लग जाती है, बिना मतलब की घबराहट और एक डर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन लोगों को चांदी अथवा चांदी से बनी कोई चीज अपने शरीर पे धारण नहीं करनी नहीं चाहिए। चाहिए। इसीलिए चांदी की राखी भी धारण नहीं करनी चाहिए। जी, मिथुन और वृष राशि के लोगों ध्यान रखें कि वो अपने हाथ पे चांदी की राखी ना बांधे, और भी बहुत सुंदर राखियां मार्केट में मिलती हैं, आप वो बांध सकते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग कलर्स की, कलर्स का क्या महत्व है, कि कौन सी राशि की बहन या कौन सी राशि का भाई अपने हाथों पे वो अलग अलग कलर्स की राखी बांध सकता है। आजकल गिफ्ट्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो क्या गिफ्ट देने चाहिए देखिए, इसके लिए? जिसके हाथ में राखी बंध रही है उस व्यक्ति की उस व्यक्ति की राशि के अनुसार ही हमें जो है वो राखियां बांधनी चाहिए। जी। अर्थात ये जो भाई है वो पहले से ही अपनी राखी सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आजकल भाई अपनी राखी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उन्हें एक रंग की राखी जो है वो सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अपनी बहन के लिए गिफ्ट भी सेलेक्ट कर लेने चाहिए। वो गिफ्ट मैं आपको थोड़ी ये राखियों के बाद रंगों की राखियों के बाद बताऊंगा। सबसे पहले तो उन्हें अपनी राखियों को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जो मेष राशि के व्यक्ति हैं उन्हें लाल रंग की राखी अपने लिए लेनी चाहिए। जी। अगर आजकल अनेकों प्रकार के उनके ऊपर इमेजेस भी बनी हुई आ रही हैं, अनेकों प्रकार की वो फोटोज भी होती हैं, कोई धातु भी होती है, या कोई विशेष ऑब्जेक्ट की भी वो राखियां होती है, तो उस ऑब्जेक्ट की राखी हम वो ले सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले लोग हैं, अगर वो राखी सूर्य की उस पर सूर्य प्रदर्शित हो रहे हैं, यदि उस पर हाथी प्रदर्शित हो रहे हैं, जी। यदि उस पर घोड़े प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इस प्रकार की राखियां जो है वो मेष राशि के लोग ले सकते हैं। इसके बाद वृष राशि वाले आते हैं। वृष राशि वाले लोग सफेद रंग की राखियां ले सकते हैं। सफेद रंग की राखी के साथ साथ ऐसी कोई राशि ले सकते हैं जिस पर कोई नंदी बने हुए हों या भगवान शिव बने हुए हों, ऐसी जी। राखी भी वो ले सकते हैं, या रुद्राक्ष की राखी भी वो ले सकते हैं। इसके बाद मिथुन राशि वाले लोग आते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हरा रंग बहुत प्रिय होता है, और हरा रंग उन्हें शांति भी प्रदान करता है। तो जिस पर अर्थ एलिमेंट बना हुआ हो वो राखी वो ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि उसमें पृथ्वी बनी हुई है, उसमें कोई पेड़ बना हुआ है, या कोई ऐसी सीनरी बनी हुई है जिस पर पीछे से पर्वत इत्यादि झरने इत्यादि दिख रहे हो, इस प्रकार की राखी भी मिथुन राशि के लोग ले सकते हैं। कर्क राशि के लोग जो हैं वो सफेद रंग की राखी का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की राखी ले जो उनके मन को शांति प्रदान करे, अर्थात जिस पर एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना हुआ हो जहां पर उनके मन को शांति प्राप्त हो रही हो। इसके अलावा सिंह राशि वाले लोगों के लिए वही जो जैसा मैंने आप बताया आपको मेष राशि वालों का, सेम ही सिंह राशि वालों के लिए भी है। इसके लिए एक जो रंग रहेगा वो केसरिया सुनहरा रंग रहेगा। इसके जी। बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी पृथ्वी तत्व की राशियां अच्छी रहती हैं। इन्हें भी हरे रंग की राखियां बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसके बाद आते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी हम क्रीम कलर बताएंगे। क्रीम कलर की राखियां वो पहन सकते हैं। यदि इस पर कोई रोशनी देने वाला ऑब्जेक्ट उन्हें मिल जाए तो इस तरह की राखियां भी वो ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग लाल रंग की राखी लें। लाल रंग के साथ साथ वो इस चीज का ध्यान रखें कि उस पर कोई इन्फिनिटी का सिंबल यदि बना हुआ हो तो इन्फिनिटी के सिंबल वाली राखी ले सकते हैं। अगर इन्फिनिटी का सिंबल नहीं मिलता तो यहाँ पर वो हिरन के सिंबल वाली राखी भी ले सकते हैं। वृश्चिक राशि के बाद आती है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों को कोई एरो की राखी मिल जाए, कोई धनुष यदि बना हुआ मिल जाए वो राखी ले सकते हैं, या वहां पर यदि कोई सिंह शेर बना हुआ दिख जाए उसकी भी राखी ले सकते हैं। इनके लिए विशेष कलर जो रहता है वो पीला रंग रहता है। पीले रंग की राखी इन लोगों को बांधनी चाहिए या जी। अपने हाथ पर बंधवानी चाहिए। इसके बाद आती है मकर राशि। देखिए, वैसे तो रंग जो है शनि का काला रहता है, लेकिन आपको काले रंग की राखी नहीं लेनी है। यहाँ पर या तो आप नीला रंग ले सकते हैं या ब्राउन कलर ले सकते हैं। ब्राउन कलर की राखी आप बनवा सकते हैं। और मकर राशि वालों को विशेष तौर पर उस पर ब्लू कलर का यदि कोई डिजाइन या मोर का डिजाइन यदि कोई बना हुआ है तो मोर की डिजाइन की राखी अवश्य अपने हाथ पर बंधवानी चाहिए। इससे उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है और उनके जो डिजायर्स हैं वो पूरा होने में मदद मिलती है। इसके बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि वालों को भी नीला रंग अथवा ब्राउन कलर की राखी अपने हाथ पर बंधवानी चाहिए। और साथ में ध्यान रखें कि उसमें कोई कुंभ, कोई घड़ा, कोई कलश बन रहा हो, इस प्रकार की कोई राखी उन्हें पहननी चाहिए। इसके बाद मीन राशि वाले लोग आते हैं। मीन राशि वालों को येलो कलर उनके लिए बहुत अच्छा कलर है, सुनहरा कलर उनके लिए बहुत अच्छा कलर है। और साथ ही ध्यान रखें कि मीन राशि वालों के लिए यदि कोई मछली बनी हुई राखी यदि कोई मिल जाती है तो वो राखी उन्हें अपने हाथ पर अवश्य बांधनी चाहिए। और हाँ, राखी बांधते समय एक मंत्र का विशेष तौर पर जाप जरूर कर लेना चाहिए। यह मंत्र है
ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेम त्वाम अभी बदनामी रक्ष माचल माचल। यह मंत्र बोलते हुए उन्हें राखी अवश्य बांधनी चाहिए। और मैं आपके चैनल से अर्थात इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग राखी बांधे तो तब यह वीडियो खोलकर इस मंत्र को या तो स्क्रीनशॉट ले लें अथवा इस मंत्र को ऑडियो निकाल कर एडिट करके इस ऑडियो को उस टाइम चला भी सकते हैं जो लोग यह मंत्र नहीं बोल सकते। जी, रजत जी, हमें आपने बताया कि कौन से राशि के लोगों को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए, और आजकल वैसे भी राखियां कस्टमाइज हो रही हैं, तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपनी राखी को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जी रजत जी, क्या जैसे अभी कुछ टाइम पिछले साल और उससे पिछले साल मुहूर्त का कुछ ये रहा कि आप इस मुहूर्त में राखी नहीं बांध सकते हैं, रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं, तो इस साल 2025 में रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या माना जाएगा? देखिए, वैसे तो पूर्णिमा तिथि को, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन अर्थात पूर्णिमा जो है वो 8 तारीख को दोपहर में 1:42 पर प्रारंभ हो जाएगी और नेक्स्ट डे 9 तारीख को अर्थात 9 अगस्त में रक्षाबंधन 2:35 तक दिल्ली के टाइम के अकॉर्डिंग रहने वाली है। और विशेष तौर पर यह देखा जाता है कि सूर्योदय में जो तिथि हमें प्राप्त होती है वही तिथि हम पूरे दिन भी मना सकते हैं, ऐसे जी, हमारे वेदों का सिद्धांत है। जी, हमारे ज्योतिषीय शास्त्रों का और वेदों का सिद्धांत ऐसे बताया गया है कि सूर्योदय के समय में, सपोज करो सूर्योदय 6:42 पे था और उस समय में तिथि आ रही थी द्वितीया, जी, द्वितीय तिथि थी। और उसके बाद जो है 7 बजे जो है वो 7:30 तिथि आ गई तृतीया। तो हम पूरे दिन द्वितीय तिथि को मानते हैं क्योंकि सूर्योदय के समय में जो तिथि रहती है हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार उसी तिथि को पूरे दिन पर्यंत हम मानते हैं। जी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यह रक्षाबंधन का त्योहार है, हम इस रक्षाबंधन के त्योहार को 9 अगस्त 2025 को 9 अगस्त के दिन ही मना रहे हैं। और यह हमने जैसे कि आपको बताया है 8 तारीख को 1:45 अथवा 42 पर आ जाएगी और नेक्स्ट डे 9 तारीख में यह समय रहने वाला है 2:45 तक। लेकिन अब इसमें विशेष मुहूर्त आपने हमें बताया है कि विशेष मुहूर्त क्या रहेगा। तो विशेष मुहूर्त इसमें रहने वाला है सुबह 5:42 से लेके 7:15 तक का। इस जी। योग में आपको राखी अपने भाई को बांध देनी चाहिए, अपने यजमान को, ब्राह्मणों के द्वारा अपने यजमान को बांध देनी चाहिए, या आप जिसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं अर्थात जिसकी रक्षा आप करना चाहते हैं उस व्यक्ति को यह राखी बांध देनी चाहिए। क्या रजत जी, क्या जो रक्षाबंधन का दिन है वो किसी राशि विशेष के लिए विशेष माना गया है, किसी राशि के लोगों के लिए? वैसे तो राखी बांधने का पूरे दिन 9 तारीख में पूरे दिन ही मुहूर्त है, लेकिन क्या है कि सुबह 9 बजे यह भद्रा आ जाएगी और सुबह 9 बजे से लेकर 2:40 तक यह भद्रा रहने वाली है। तो इसलिए हमने ये मुहूर्त 9:15 से लेकर शाम 4 बजे तक नहीं बताया है, क्योंकि भद्रा में कहते हैं कि राखी नहीं बांधनी चाहिए। जो लोग दूर से आने वाले हैं, जो लोग दूर जाने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए यह बताया जाएगा कि वो लोग 4 बजे के बाद भी अपने भाई को, अपनी बहन को अथवा अपने प्रिय को राखी बांध सकते हैं। अर्थात जो भाई अपने घर से दूर जाने वाला है और उसकी बहन दूर रहती है, उसके लिए यह विशेष योग बनता है कि वह व्यक्ति जो है अपने जो राखी है वो 4 बजे के बाद भी बंधवा सकता है। यह योग है क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 तारीख के दिन पूरे दिन ही रक्षाबंधन रहने वाली है। शाम संध्या से पहले पहले अपने हाथ पर राखी अवश्य बंधवा दें। रजत जी, जैसे मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो किसी राशि विशेष के लिए क्या ये दिन विशेष माना गया है, रक्षाबंधन का दिन? रक्षाबंधन का दिन सभी के लिए विशेष है क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए सुरक्षा चाहता है और वह सुरक्षा जो है वो भाई के द्वारा मिले या ब्राह्मण के द्वारा मिले या स्वयं ईश्वर के द्वारा मिले। यह रक्षा, क्योंकि सभी की रक्षा स्वयं ईश्वर ही करने वाले हैं, मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो दूसरे की रक्षा कर सके, जी, अर्थात ईश्वर के द्वारा ही यह रक्षा सभी की होती है। तो मेरे अनुसार यह दिन सभी के लिए विशेष है क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ रहते हैं और श्रावण मास का चंद्रमा भगवान शंकर जिसे मस्तक पर धारण करते हैं और उस समय में जो चंद्रमा है वो पूरे बल के साथ रहता है और यह चंद्रमा सभी के लिए विशेष माना जाता है। चंद्रमा की जो राशि है वैसे कर्क राशि मानी गई है, चंद्रमा कर्क राशि में बली रहते हैं, वृष राशि में भी बहुत बली रहते हैं। तो वृष राशि वाले के लिए
कर्क राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए यह राखी का पर्व, यह रक्षाबंधन का पर्व अति विशेष माना जाने वाला है। जी रजत जी, रजत जी ऐसे कौन से उपाय हैं या ऐसे कौन से हमें टोटके कहते हैं कि हमें टोटके या उपाय करने चाहिए जिससे भाई बहन का जो रिश्ता है वो लंबे समय तक टिका रहे और उनका जो संबंध है वो और गूढ़ हो जाए। देखिए, संबंध तो गुड़ जो है वो भावनाओं से होता है, अपने व्यवहार से होता है। तथापि यह रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इसके द्वारा भी हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो राखी के त्योहार को हम विशेष रूप से मनाना चाहिए। राखी के दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन सुबह पवित्र होकर स्नान आदि क्रियाएं कर कर अपने शौच कर्म इत्यादि से पूर्व होकर सबसे पहले अपने मंदिर में जाएं, मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़क लें और थोड़ा सा हो सके तो गोबर लीप लें। आज के समय में गोबर नहीं लीप सकते तो सिर्फ गंगा जल छिड़क लें या गोमूत्र छिड़क लें। ऐसा करने के बाद एक थाली लगाएं, उस थाली में विशेष रूप से एक सुपारी, लौंग, थोड़े से सरसों के दाने, एक दीपक, धूप बत्ती, इस प्रकार की ये चीजें उस थाली में लगी हुई हो और विशेष तौर पर मिठाई अवश्य हो। और इस दिन जो है मेरे हिसाब से जो मिठाई ली जाए वो सफेद रंग की मिठाई ही ली जाए, क्योंकि सफेद रंग जो है वो चंद्रमा को डिनोट करता है। यह थाली जब व्यक्ति बना ले तो उससे पूर्व जो है भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य कर ले। यहाँ पर माँ लक्ष्मी और नारायण का पंचोपचार पूजन कर ले, जैसा हमने पूर्व में अपने पूर्व के पॉडकास्ट में भगवान शंकर का पूजन बताया था, ऐसा ही इस दिन भी पूजन कर ले। विशेष तौर पर जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को दुर्वा इस दिन अवश्य अर्पित करें। दुर्वा के अर्पण से जो है भाई और बहन का प्यार बहुत गूढ़ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण हो जाता है। ये थाली बनाने के बाद अपने भाई के हाथ में जब वो राखी बांधे तो दिया जो है प्रज्वलित रहे। दिया प्रज्वलित रहने के साथ साथ जब वह राखी बांधे तो वो मंत्र बोलकर वो राखी बांध दे। राखी बांधने के बाद वो दीपक उन्हें दिखा दे, धूप उन्हें दिखा दे और हो सके तो एक कंडे पर अर्थात उपले पर थोड़ा सा धूप जलाकर उसमें लोबान, थोड़ी सी सरसों और उस समय में थोड़ा सा लौंग, उसमें 3 चीजें है डालकर धुनी देनी प्रारंभ कर दें, जिससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उस समय में दूर हो जाए। और वह रक्षा सूत्र बांधते हुए एक विशेष ध्यान अवश्य रखें कि उस रक्षा सूत्र पर थोड़ा सा चंदन अवश्य लगाएं। चंदन नहीं लगा सके तो थोड़ा सा सिंदूर उसमें अवश्य लगा दें, क्योंकि यह प्रतीक है आपके प्रेम का, यह प्रतीक है आपकी शांति का और यह प्रतीक है कि अब आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अब आप एक दूसरे के लिए पूर्ण समर्पित है। जो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उस भाई को वह सिंदूर अथवा थोड़ी सी चंदन उस राखी पर अवश्य लगवा लेनी चाहिए। यह करने के बाद उस भाई के हाथ पर राखी बांध दे और उसे दीपक दिखा दे। दीपक दिखाने का यह सिद्धांत रहता है, जब भी हम किसी व्यक्ति को दीपक दिखाते हैं तो अर्थात हम उस व्यक्ति की सुरक्षा हम अपने जीवन में चाहते हैं और जिस व्यक्ति को वह दीपक दिखाया जाता है उसकी आयु लंबी हो जाती है। इसीलिए हम किसी भी आरती के पश्चात वो जो आरती है अपने मुख पर लेते हैं, अर्थात उससे हमारी आयु लंबी होती है। जी रजत जी, ये भी माना गया है कि राखी बांधने से पहले जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं। तो क्या ये सभी के लिए जरूरी होता है या आप कुछ खाने के बाद भी राखी बांध सकते हैं? तो क्या ऐसा कुछ विशेष है इसमें? देखिए, रक्षाबंधन का पर्व ही स्वयं व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहे, व्रत का मतलब ये है कि आप किसी विशेष चीज के लिए आप एक संकल्पित कार्य करें। संकल्पित कार्य को ही व्रत बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 12 बजे तक ये कार्य नहीं करूंगा या 12 बजे तक मैं नहीं बोलूंगा या 12 बजे तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो इस क्रिया को ही व्रत बोला जाता है। तो जो व्यक्ति अपने इस दिन किसी चीज का त्याग करना चाहता है, वो अपने भाई के लिए, अपनी भाई की सुरक्षा के लिए लंबी उम्र। या लंबी उम्र के लिए इस चीज का त्याग कर सकता है। आप भले या उस समय में भोजन का त्याग कर रहे हैं या वाणी का त्याग कर रहे हैं या जल का त्याग कर रहे हैं, किसी विशेष चीज का त्याग कर रहे हैं, किसी चीज के त्याग को ही व्रत बोला जाता है। जी, सभी बहनें, मोस्ट प्रोबेबली सभी बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और वो लंबे टाइम तक उनकी सुरक्षा कर सकें। रजत जी, क्या हम ऐसा कोई मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वो इसी दिन चेंज किया जाता है। जी, जितने भी द्विज हैं, ब्राह्मण हैं जो यह वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अवश्य पता होगा कि रक्षाबंधन के दिन ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। रक्षा सूत्र में अर्थात
रक्षा ब्रह्म सूत्र में 3 रेखाएं होती हैं, अर्थात 3 तंतु होते हैं। 3 तंतुओं को तीन तीन प्रकार के गुण से, 3 प्रकार की शक्ति से और 3 देवताओं से जो है वो डिनोट किया जाता है। एक तंतु ब्रह्मा को, एक तंतु भगवान विष्णु को, एक तंतु भगवान रुद्र को अर्थात शिव को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो इस दिन ही जितने भी द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान शंकर भी इस दिन अपना यज्ञोपवीत बदलते हैं। तो यज्ञोपवीत जो लोग, जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रखा है, वो यज्ञोपवीत उतारते हुए इस मंत्र का प्रयोग करते हुए यज्ञोपवीत उतार सकते हैं। यज्ञोपवीत उतारने का मंत्र है एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वा त्वत्परित्यागे गच्छ सूत्र यथा सुखम। इस मंत्र के द्वारा जो वह यज्ञोपवीत है आप उतार दें। उतारने के बाद आप एक बड़ के पत्ते पर उस यज्ञोपवीत को रखें। रखने के बाद उसे किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर दें। यदि वहां पर नदी तालाब न हो तो सिर्फ किसी पेड़ की जड़ में भी उसे डाल सकते हैं। इससे भी वह यज्ञोपवीत की सुरक्षा हो जाती है। और उसके बाद एक नया यज्ञोपवीत ले लें, उस पर थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी रोली लगा लें, उसे धूप दीप इत्यादि दिखा लें और धूप दीप दिखाने के बाद यह यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इसके द्वारा उस यज्ञोपवीत को आप धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, जितने भी हिंदू, जितने भी सनातनी लोग हैं, उनके लिए 3 चीजें विशेष हैं। सबसे पहला, मस्तक पर टीका हो। दूसरा, आपके सिर पर अर्थात यहाँ पर यह शिखा हो और आपके गले में, आपके कंठ में यज्ञोपवीत हो। इन 3 चीजों को धारण करने के वाले व्यक्ति को ही सनातनी और हिंदू बोला जाता है। ऐसे ही कोई हिंदू नहीं बनता। हिंदू बनने के लिए आपके ये 3 चीजें आवश्यक हैं। इन 3 चीजों को ही मुगलों ने उतरवा दिया था। उसके बाद उनका जो यह धर्म है वह खंडित हो गया। और आपके चैनल से हम बताना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी जो रहे हैं, उनके गुरु जो रहे हैं, जिन्हें स्वामी करपात्री जी के नाम से जाना जाता है, करपात्री जी ने ही इस शब्द का उद्घोष किया था, जिस शब्द को बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये 4 शब्द हमारे दादा गुरु स्वामी करपात्री जी के द्वारा ही बोले गए हैं। और उन्होंने ही, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उन्होंने ही इस धर्म की रक्षा करी है। और जितने भी लोग हैं उन सभी को यह यज्ञोपवीत दोबारा धारण कराया है। आप आज और हम जो हिंदू बैठे हैं, सिर्फ कुछ चंद लोगों की वजह से ही हिंदू बने बैठे हैं। इनमें एक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज है, जो हमारे दादा गुरु हैं। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने वैदिक काल को दोबारा लेकर आए और जिन्होंने सभी लोगों को यज्ञोपवीत दोबारा धारण कराया। और उससे पहले आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जब बौद्धों का राज हो गया था और उस समय में यह धर्म हमारा सभी खंडित कर दिया गया था। रजत जी, मैंने आपसे पूछा था कि हमें आप धागों के बारे, कलर के बारे में, कि कौन से हमें राखी के कलर्स पहनने चाहिए और ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जो भाई अपनी बहनों को दे सकते हैं। देखिए, बहनों के लिए तो सभी प्रकार के गिफ्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तथापि आप लोगों को, अपनी बहनों को एक वस्त्र अवश्य गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र से उनकी लज्जा की रक्षा होती है। ठीक है, तो एक वस्त्र ले लें और जो भी वस्त्र उन्हें पसंद हो वह वस्त्र ले लें। और जो सभी लोग एक दूसरे को दे सकते हैं वह कलर है सुनहरा। सुनहरे रंग का कलर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, इसका कोई दोष नहीं लगता। तो आप सभी के लिए, मेरे लिए आज यही सजेशन है कि जितने भी लोग अपनी बहनों को गिफ्ट कर रहे हैं, वो उनमें विशेष तौर पर एक गोल्डन कलर की साड़ी उन्हें अवश्य गिफ्ट करें, जिससे उनकी रक्षा होगी और आपके भी घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी आपका। आपने हमें मैं आज तक मैंने ऐसा कोई पॉडकास्ट या ऐसा कोई चर्चा नहीं देखी है जो सावन के विशेष इन त्योहारों के बारे में बताया गया हो, जिसमें आज रजत जी से हमें इतनी जानकारी मिली है कि आप यज्ञोपवीत कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे उसे उतार सकते हैं, कैसे आप दुर्वा चढ़ा के या लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने भाई बहन के रिश्ते की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी आपका हमारे साथ बनने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः।